7वां पद को निकालेंगे। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 का 7वां पद को निकाल कर पढ़ेंगे। कोई पढ़ने के लिए मुझे मदद करे जल्दी से जल्दी। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। जोर से पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अपनी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। और आगे भी पढ़ेंगे। और आगे भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। हाँ, उसे दिन क्या करेगा? देगा। यहाँ पर पौलुस कह रहा है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मेरे दौड़ को पूरा कर ली है। हालेलुया। मेरे विश्वास को रखवाली की है। हालेलुया। जो दिन है वो दिन धर्म की मुकुट मुझे देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज यहाँ पर जो बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं, ध्यान से सुने। कुछ लोग को परमेश्वर छुटकारा पाने के बाद यहाँ पर बैठा कर रखा है। हालेलुया। कुछ लोग चाह रहे हैं मेरे जीवन में कुछ छुटकारा मिल जाएंगे तो अच्छा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग जो हैं विश्वास की शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं पुराना नियम से कुछ बातों को लेते हुए इस दौड़ के बारे में, इस जिंदगी के बारे में कुछ बातों को अपन जो है सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस मतलब जो पूरा वचन जो कि एक ही सप्ताह में जो है खत्म होना मुश्किल होगा, इसको कंटिन्यू जो है आने वाले सप्ताह में करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग आनंदित हैं? हालेलुया। वचन में लिखा गया, आनंदित रहो प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है। मेरे प्रियो, शायद आप पुराने नियम में शायद दौड़ के बारे में, इस जो है आत्मिक इस यात्रा के बारे में शायद अपन जो है मनन करेंगे तो कुछ बात जो है स्पष्टता से पवित्र शास्त्र में अपन को लिखते हुए मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो ये पवित्र शास्त्र के जो हर एक वचन जो है सत्य है। इस पवित्र शास्त्र में जो भूतकाल की बात लिखा हुआ है, वर्तमान की काल की बात लिखा हुआ है, भविष्य काल की बात लिखा हुआ है। हालेलुया। जो कोरोना की महामारी चल रहा है पूरा दुनिया में, उसके बारे में लिखा हुआ है, आने वाले दिनों के बारे में लिखा हुआ है। इस पवित्र शास्त्र में एक इंसान किस तरह से जीना चाहिए, किसको आराधना करना चाहिए, इस दुनिया के जीवन क्या है, सब कुछ आपकी जो अंदर के सवाल के उत्तर जो है इस पवित्र शास्त्र के अंदर आपको मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र के हर एक वचन के अंदर जीवन है, हर एक वचन के अंदर सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराना नियम में शायद अपन जो है पढ़ेंगे तो परमेश्वर जो है पहले आदम और हव्वा को सृष्टि किया। पहला मनुष्य, पहला जो है जो मतलब परिवार को परमेश्वर सृष्टि किया। परमेश्वर जब उन्हें सृष्टि किया, वचन में लिखा गया अपनी समानता में उन्हें सृष्टि किया। परमेश्वर कितना पवित्र था, उतना पवित्रता से परमेश्वर जो है मनुष्य को परमेश्वर सृष्टि किया। हालेलुया। उन्हें स्वतंत्रता से सृष्टि किया। मेरे प्रियो, शायद आप जो है पुराने नियम में शुरुआत से शायद पढ़ेंगे ना, वहां पर जो है जिस तरह से मनुष्य जो है पाप करते हुए परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, वो सारी बातें जो है उत्पत्ति का शुरुआत की जो मतलब जो अध्याय में जो है लिखा हुआ है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जब आदम और हव्वा ने जब पाप किया, परमेश्वर जो फल को खाने के लिए मना किया, उस फल को खाने के वजह से उन्होंने पाप किया। पाप करने के वजह से उनके जीवन में श्राप आया, परमेश्वर से लोग जो है दूर चला गए। हालेलुया। हालेलुया। अरे प्रियो, शायद आगे पर पढ़ेंगे तो जो भी जो संतान हुआ, जो
मतलब आगे जो है बहुत बड़ी जो है मतलब संख्या बढ़ते गए, सब लोग जो है परमेश्वर के विरोध काम करने लगे, सभी लोग जो है परमेश्वर के विरोध जो है पाप करने लगे, उनकी सोच, उनकी विचार सब कुछ जो है बुराई होने लगा। इसकी वजह से पवित्र शास्त्र में लिखा है परमेश्वर जो जल को मतलब जल प्रलय के द्वारा दिन रात 40 दिन बारिश हुआ, उस जल प्रलय के द्वारा सबको परमेश्वर नष्ट कर दिया। हालेलुया। नूह और उनके परिवार को परमेश्वर चुना था। नूह उनका परिवार, नूह उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे, 3 बहू को परमेश्वर चुना था। हालेलुया। परमेश्वर सोचा था इन लोग पवित्र हैं, इन्हीं के द्वारा एक पवित्र जात जो है उत्पन्न होगा। इस तरह से परमेश्वर जहाज के माध्यम से उन्हें बचाया। परमेश्वर उम्मीद कर रहा था नूह के नाम से व्यक्ति से, इन्हीं के द्वारा, इनकी जो संतान के द्वारा अब जो जात आएगा वो पवित्र जात रहेगी। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर को उम्मीद जो है पूरा नहीं हुआ। नूह अपने बेटे जो है काम को श्राप मतलब दिया, इसके वजह से एक श्राप जो के जात जो है उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ। उनके 3 बेटे थे, उसमें जो परमेश्वर सेम के वंश में परमेश्वर अब्राहम को चुना। हालेलुया। जो मैं बोल रहा हूँ सब उत्पत्ति में है, आप लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ेंगे ना, ये सब जो है समझ में आएगा। जो सेम की जो वंश से परमेश्वर अब्राहम को चुना, अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा दिया मैं आपको बहुत बड़ी जात बनाऊंगा, पूरा भूमंडल के जो लोग जो है आपको द्वारा आशीष पाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी आशीष का वायदा जो है अब्राहम को परमेश्वर दिया। परमेश्वर जो है जो मतलब अब्राहम को परमेश्वर चुना। हालेलुया। अब्राहम का बेटा जो है इसहाक को परमेश्वर चुना। अब्राहम का हर एक वायदा उनके बेटे के ऊपर आने लगा। परमेश्वर इसहाक का साथ भी परमेश्वर ने वाचा बांधा, उन्हें भी आशीष दिया। उनको जो बेटा याकूब को परमेश्वर चुना, उसके बाद जो है उनका बेटा याकूब का बेटा जो 12 लोग हैं उनको परमेश्वर चुना। ये 12 लोग जो हैं इस्राएल जात कहला जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। जो इस्राएल ये जात जो है यूसुफ का समय जो है मिस्र देश में चले जाते हैं। हालेलुया। लगभग 430 साल जो है गुलाम रहते हैं मिस्र देश में। फिरौन राजा का जो मतलब जो बस में लगभग, ध्यान से सुने, जो 430 वर्ष जो है गुलाम में रहते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन पहला अध्याय को निकालेंगे, 14 वचन से पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन पहला अध्याय 14 वचन। और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति। जोर से पढ़ना, जोर से, आपका आवाज क्लियर नहीं है। और उनके जीवन को गारे ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा में दुखी कर डाला। मतलब बहुत कठिनाई की काम करवाता था इस्राएल जात को। और आगे दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कठोरता का व्यवहार किए थे। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जो इस्राएल जात जो है यहाँ पर गुलाम रह रहे हैं, फिरौन राजा के नीचे गुलाम रह रहे हैं। वो क्या कर रहा है, उनको ईंट बनवा रहा है, उनको क्या कर रहा है, खेती के काम करवा रहा है। बहुत कठोरता से व्यवहार कर रहा है। इतनी उनसे व्यवहार किया, उनका जो है मतलब जो इस्राएल जात में कोई भी बच्चा पैदा होगा, शायद लड़का होता तो उनको मार डाल दो। इतनी उनका गुलाम हो रहा है। उन लोग बहुत जो है दुखी में रहते थे, मतलब कठिनाई में रहते थे। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में ध्यान से सुने, गुलाम हमेशा हमारे जीवन में दुख और कठिनाई को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई बार पाप की गुलाम में रहते हैं, कई बार श्राप की गुलाम में रहते हैं, कई बार जो है पाप की गुलाम में रहते हैं। हेलो। हालेलुया। शैतान की गुलाम में रहते हैं। वो क्या करता है, अपने जो है आदीन में रहता है,
अपने गुलाम रहने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में क्या है, शैतान सताते रहता है, उनसे अपन बाहर आने के लिए कोशिश करते, आने नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या है, शैतान की गुलाम में है, बंधन में है। हालेलुया। कुछ पाप कर रहे हैं, हम कई बार सोचते हैं इस पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, उस पाप की बंधन नहीं तो गुलाम में है। जरूर समझ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कुछ पाप की गुलाम में, बंधन में रहते हैं कुछ व्यक्ति, नहीं तो कुछ परिवार, कुछ जादू टोने की गुलाम हो। शैतान क्या करता है, उन्हें परेशान करता है, बीमार को लेकर आता है, उनके जीवन को परेशानी में डालता है, उनके जीवन में बार बार कुछ ना कुछ दुखों को लेकर रहता है। उनके कितने भी कमाई है, कहीं ना कहीं खर्च करवाता है, अस्पताल में खर्च करवाता है, इधर खर्च करवाता है, परेशान रहते हैं। जो भी बीमार है, शरीर से नहीं जा रहा है, वो बीमार उनको बार बार दुख और परेशानी में डालता है। कई बार इस गुलाम का वही से जीने के लिए इच्छा नहीं होती है, एक गुलाम का वही से अशांति रहती है, इस गुलाम का वही से अपने जीवन में एक इनकार रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से इज़राइल लोग भी गुलाम में रहते थे। हालेलुया। फिरौन राजा ने उनको बहुत कठिनाई से काम करवा रहा था, ईंट का काम करवा रहा था, खेती का काम करवा रहा था, कठोरता से उनको व्यवहार कर रहा था, काम नहीं करता खूब उन्हें मार रहा था। बहुत कठिनाई के जीवन। हालेलुया। गुलाम के जीवन बहुत कठिनाई के जीवन है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहले हिंदुस्तान मतलब अंग्रेज के गुलाम में थे। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिनाई। आमीन, हालेलुया। आजाद होने से बहुत खुश। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कई बार शैतान की गुलाम, समझ में नहीं आ रही, रीति रिवाज के गुलाम, ऐसे ही करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, डर मन में क्या रहता है, डर रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नित्य वचन 5वां अध्याय 22वां पद को जोर से पढ़ेंगे। नित्य वचन 5वां अध्याय 22वां पद को पढ़ेंगे। दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों से जो दुष्ट अपने अधर्म के कर्मों से फंसेगा, क्या फंसेगा, और अपने पाप की बंधनों में बंधा रहेगा, अपने पापों की बंधन में क्या रहेगा, हालेलुया। जो पाप धीरे धीरे के बंधन में क्या होगा, आपको बांध लेगी। हेलो, समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। कई बार क्या है, जवान लोग खेलते दारू पीने शुरू करते हैं। हालेलुया। कुछ दिन के बाद वही पाप उनको बंधन में बांध लेगी, उस आदत से बाहर नहीं आ पाता है। हालेलुया। छोटी सी चीज खेलते शुरू करते हैं, फिर उस बंधन में आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप हमारे जीवन को बंधन में डाल देती है, पाप हमारे जीवन को बंधन में डाल देती है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल लोग जो गुलाम में थे, इस्राएल लोग जो बंधन में थे, बंधन के जीवन, गुलाम की जीवन, हमारे मन में अशांति रहेगी, हमारे कमाई किस तरह से आ रहा है, कहां जा रहे हैं पता ही नहीं रहेगी। है ना? शैतान क्या करता है, अपने बंधन में लोगों को रखने के लिए कोशिश करता है, अपने वश से रोगों को रखने के लिए वो कोशिश करता है। बंधन में बार बार कुछ ना कुछ परेशानी, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, अशांति, है ना? इसको उससे मुक्त करने के लिए बहुत दूर जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं, बाबा को इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बहुत घूमते, कैसे भी इस मतलब जो बंधन से, इस बीमारी से, इस परेशानी से मेरे जीवन में छुटकारा हो जाए, आजाद में हो जाओ, मैं सही हो जाऊं, इससे बाहर निकल जाओ, बहुत कोशिश करते हैं।
जाते हैं, लाखों जो पैसे जो है खर्च करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस तरह से इस्राएल लोग बहुत कठिनाई से रह रहे हैं, बहुत दुख से रह रहे हैं। आखिर में लोग दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया बोले, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर उनके दुहाई को सुन रहा है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर उनके बीच में उनको छुटकारे के लिए मूसा नाम से एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा कर रहा है। हालेलुया। किसको खड़ा कर रहा है? मूसा नाम से एक व्यक्ति को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा है। पहले 40 साल जो है परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा है, फिरौन की महल में उनको तैयार कर रहा है। हालेलुया। शायद मूसा के जो मतलब है वो उनके बर्थ के बारे में निर्गमन 2 अध्याय में जो है लिखा हुआ है। वो एक लेवी गोत्र का था। जब वो पैदा हुआ उनको जो वहां पर जो है ऐसा मतलब परिस्थिति था, जो भी लड़का पैदा हुआ है तो उनको तुरंत नील नदी में डालकर उनको मार डालना है। उनकी माँ ने 3 महीने तक उस बच्चों को रख रही है, उसके बाद रखने नहीं पा रही है। आखिर में इसकी एक टोकनी बना रही है, वो टोकनी के अंदर कील लगा रही है ताकि पानी टोकनी के अंदर नहीं आना है। उस बच्चों को टोकनी में रखते हुए उस नदी में छोड़ रही है। हालेलुया। उस बच्चा मतलब उस टोकनी में रहते हुए उस नील नदी में आ रहा है। टोकनी आ रही है, टोकनी आते आते ध्यान से सुने, जो वहां पर फिरौन की बेटी वहां पर नदी में नहा रही थी। उस टोकनी के देखते हुए वो मतलब अपने पास लेकर आई, इसमें क्या है? एक बच्चा है। हालेलुया। तुरंत उन्होंने महल में ले जाकर उस बच्चे को पालने लगा। आमीन, हालेलुया। वो मूसा अभी जो है ध्यान से सुने, जो परमेश्वर ने चुना हुआ एक पात्र अभी जो है फिरौन की जो महल में अभी जो है वो जो आगे बढ़ रहा है। हमें हालेलुया बोले। 40 साल हुआ, जो मतलब समय आया, जो 40 साल होने के बाद जो मूसा ने देखा मेरे लोग इतनी गुलाम में हैं, मेरे लोग मतलब बहुत कठिनाई में हैं, मेरे लोग के जो विरोध जो है बहुत काम है और आ गए। वो सोचा था मेरे हाथ के द्वारा इनकी छुटकारा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो मूसा जब उनकी छुटकारे के लिए जब कार्य करने के लिए जब सोच रहा था, ऐसे कि परिस्थिति आया, उन्होंने एक मिस्र व्यक्ति को मार डाला। इसके वजह से उन्होंने मतलब उस मिस्र देश को छोड़कर उनको भागना पड़ा। हालेलुया। 40 साल महल, उसके बाद 40 साल जो है एक मैदान के जंगलों में घूम रहा है। जब उनको उम्र 80 हुआ, परमेश्वर उनको वापस बुलाया, मतलब इस्राएल लोगों को छुटकारा के लिए। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जो फिरौन के सामने आकर मूसा खड़ा होकर 10 बड़ी बड़ी जो विपत्ति जो है जो फिरौन के ऊपर आ रहा है। हमें हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, जो इस्राएल लोग 430 साल गुलाम थे, अभी परमेश्वर मूसा के द्वारा पूरा इस्राएल लोगों को छुटकारा देने के लिए चाह रहा था। लगभग 15 से 20 लाख लोग हैं, लगभग 15 से 20 लाख लोग जो हैं परमेश्वर उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर चाह रहा था। हालेलुया। मूसा जो है फिरौन के सामने आकर खड़ा हो गया। आमीन, हालेलुया। एक बड़ी बड़ी विपत्ति जो है जो मतलब फिरौन की सामने पूरा मिस्रियों के ऊपर आ रहा है। हालेलुया। एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 10 विपत्ति जो मतलब ध्यान से सुने मेरे प्रियो, मूसा की जो द्वारा परमेश्वर मिस्र देश में जो मिस्रियों के ऊपर लेकर आ रहा था। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएल लोगों के लिए मिस्र से लड़ने लगा। हालेलुया। पूरा जो पानी लगभग मतलब और आ गए, जो पूरा देश में मेंढक आ गए,
पूरा देश में जुआर आ गए। 3 दिन तक पूरा जो देश में जो है, ध्यान से सुने, अंधकार पड़ जा गया। इस तरह से बड़ी बड़ी विपत्ति जो है इनके ऊपर आ गए। इसको वजह से उनको छोड़ना पड़ा। हमें हालेलुया बोलो, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब इस्राएल लोग का छुटकारा कैसे हो रहा है, इस्राएल लोग को छुटकारा कैसे हो रहा है, आखिरी में जो मूसा बोल रहा है, मूसा से परमेश्वर बता रहा है, सभी लोग अपने घर में एक एक जो है बकरी को लेकर आने की आवश्यकता है। फसह के लिए उस बकरी को काटने की आवश्यकता है। उस लहू को आप लोग अपने जो है जो दरवाजे के सामने लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब स्वर्गदूत आएगा उस लहू को देखते हुए चले जाएगा। हालेलुया। जिस जो दरवाजे में लहू नहीं है उनके उस घर की पहलौठा मरेगा। आमीन। एक पसहा के रूप में परमेश्वर करने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से जो है उन लोग जो है फसहा के रूप में जो मतलब जो लहू को, उस बकरी के लहू को उन लोग क्या कर रहे हैं, अपने दरवाजे के सामने लगा रहे हैं। इसकी वजह से मेरे प्रियो, जो विपत्ति था जो इस्राएल लोग के परिवार में नहीं आ रहा था, उस विपत्ति मिस्र देश में आ रहा है। हालेलुया। इसको देखते हुए जो मतलब फिरौन राजा ने बोल रहा है, इस्राएल लोग आप लोग निकल जाओ, आप लोगों में छुटकारा दे रहा हूं, जो आप लोग निकल जाओ बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लगभग 15-20 लाख लोग जो है मिस्र देश को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। आजाद हो रहे हैं। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड है। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, पाप की बंधन है, शराब की बंधन है, जो बीमार की बंधन है, ये सारी बंधनों से यीशु मसीह अपन को छुटकारा देगा। क्यों? यीशु मसीह फसह के रूप में क्रूस में हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिस तरह से फसह में वो बकरी का लहू बहाया गया है, उस तरह से यीशु मसीह का लहू क्रूस में हमारे लिए बहाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय 37 वचन को पढ़ेंगे, 36 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 का 37 वचन। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में 8वां। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्या हो जाओगे? हालेलुया बोले। यदि, सब लोग पीछे बोले, यदि पुत्र किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, जोर से तो बोले, यदि यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, आपको छुटकारा देगा, सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, छुटकारा हो जाओगे। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। कुछ बीमार के बंधन हैं, कुछ शैतान की बंधन है, कुछ जादू टोने की बंधन है, कुछ पाप की बंधन है, वो यीशु मसीह हमें सचमुच छुटकारा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराना नियम में हम देख रहे हैं, जो लगभग 20-25 लाख लोग मिस्र देश में 430 वर्ष जो है गुलाम में थे। जब परमेश्वर ने कहा आप लोग जो है बकरा को मतलब किया गया उस लहू को पसहा पर्व के रूप से आप लोग जो है उस लहू को बहाने की आवश्यकता है। आप लोग दरवाजे के सामने एक चिन्ह के रूप में लगाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक पसहा का बलिदान के रूप में हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, जो पाप की मजदूरी मृत्यु है,
हालेलुया। यीशु मसीह जो पाप की जो दंड को, उस मृत्यु को क्रूस में जो लहू बहाते हुए अपने जीवन को उन्होंने दे दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, अभी भी जिंदा है। यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा तो सच में आप स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया बोले, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हमें छुटकारा देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप उनको पर विश्वास कीजिए। जो भी आपकी परिस्थिति हो सकता है, जो भी परिस्थिति है, आपकी परिपूर्ण विश्वास जो कि यीशु मसीह के ऊपर आ जाए, आपकी परिपूर्ण विश्वास यीशु मसीह के ऊपर आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह छुटकारा देगा तो आप सच में छुटकारा हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो महान प्रभु है, आप महान प्रभु हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। अच्छे की गवाही अपने सुने। हालेलुया। यहाँ पर बहुत लोग जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया आगे। हालेलुया। जिस तरह से जो बंधन में थे, जो मतलब शैतान जिसके अंदर आता है, उनका रात भर कई बार सोने नहीं देता है, अच्छे से खाना खाने नहीं देता है, शरीर में हमेशा दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी पैर में दर्द है, कभी सिर में दर्द है, कुछ ना कुछ दर्द को लेकर आते रहता है ना। उनके अंदर हमेशा की चिड़चिड़पन रहता है, कई बार उनके अंदर गुस्सा आता है ना, एक शांति से उन्हें जीने नहीं देता है, हमेशा उनको सताते रहता है, सताते रहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह जब उनके जीवन में आता है, उन्हें स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बोल सकता मेरे प्रियो, परमेश्वर इस बेतुल में हजारों हजारों को परमेश्वर छुटकारा दे चुका है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले जो अक्टूबर महीने में है ना, जो 3 दिन की सभा हुआ, लगभग 800-900 लोग जो हैं दान बॉस्को कैंपस में हमारे जो मीटिंग हुआ था। हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, लगभग हजारों लोग वहां पर रोज आते आते, मतलब कई लोग वहां पर जो है ठीक हुए। हमें सब लोग दुष्ट आत्मा की बंधन से बाहर आ गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पडारू गांव से एक महिला को लेकर आए थे, लगभग उन्होंने 1.5 साल से पागल थी। उन्होंने मतलब जो बच्चा पैदा होने के बाद उस बच्चा को भी उन्होंने मतलब देखती नहीं थी, दूध नहीं देती थी, पागल हो गई थी, इधर उधर घूमती रहती थी। उस सभा में लेकर आए हैं, परमेश्वर उनको 1 सप्ताह के अंदर परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी पडार गांव में आप लोग जाएंगे तो वो बहुत अच्छे से मतलब सबको चाय पिला के देती है, खाना खिला, सब काम करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से हजारों गवाही मैं आपको बता सकता हूं मेरे प्रियो। यीशु मसीह जिसको छुटकारा देता है, वो सच में छुटकारा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। तो जो भी बंधन हो सकता है, जो भी परेशानी हो सकता है, जो भी मतलब चीजें हो सकता है ना, शायद खर्चा का बंधन हो सकता है ना, कुछ बीमार की बंधन हो सकता है, कुछ दुष्टात्मा की बंधन हो सकता है, जादू टोने की बंधन हो सकता है। जब यीशु मसीह छुटकारा देगा, आप सच में छुटकारा हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर विश्वास होना है। आमीन, हालेलुया। आपको परिश्रम करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर अपने विश्वास को रखने की आवश्यकता है। आपको प्रार्थना करते हुए परिश्रम करने की आवश्यकता है ना। कुछ छुटकारा आप लोग को कुछ डिसीजन लेने के बाद होता है। हालेलुया, समझ में नहीं आ रहा है? कुछ डिसीजन लेने के बाद, ये पापों को मैं छोड़ दूंगा, हालेलुया, है ना।
परमेश्वर की मैं आराधना करना शुरू हो जाऊंगा। हालेलुया। कुछ डिसीजन लेने के बाद, है ना, कुछ पाप की बंधन है तो अपने पापों को अंगीकार करने के बाद, मैं पापी हूँ, यीशु मसीह मेरे पापों को आप क्या कीजिए, क्षमा कीजिए। जब अपने पापों को अंगीकार करने के बाद कुछ बंधन जो है खुलता है, छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो समझना आगे, हालेलुया। कई बार कुछ बंधन खुलने के क्या है, टाइम लगता है ना। वचन में लिखता है, वचन में लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहा है, मतलब क्या गए, आपको मतलब उपवास और प्रार्थना के बिना ऐसे दुष्ट आत्मा नहीं जाती है। हालेलुया। उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, कुछ प्रार्थना, कुछ उपवास, इस तरह से परिश्रम, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, जब उसे बंधन खुलता है वो छुटकारा पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बंधन जो है, जो गुलाम, उससे आजाद पाने के लिए यीशु मसीह तो बलिदान हो गया है, उसका कीमत उन्होंने चुका दिया है। हालेलुया। अपन को विश्वास करना है, क्या करना है? हालेलुया। यीशु मसीह मुझे बंधन से छुटकारा दे सकता है, मेरे परिवार को आजाद कर सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपन को उस चीज को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन में छुटकारे की आवश्यकता? हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में आज भी हम छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैं और थोड़ी सी बात बताते हुए मैं समाप्त करूंगा, इसका कंटिन्यू करूंगा आने वाला जो सप्ताह में। हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जो मूसा गया, फिरौन से जाकर बात किया, फिरौन राजा ने तुरंत बोल दिया क्या, चले जाओ? तुरंत बोल दिया क्या? नहीं। हालेलुया। उनकी मन बार बार कठोर हो रहा है। 20-25 लाख लोग हैं, इनको छोड़ देंगे तो मेरे काम कौन करेगा? इनको तो मैं गुलाम में रखूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुने, ध्यान से। पहली बात, ये बात आपको मतलब क्या है, समझने की आवश्यकता है। निकाल कर पढ़ेंगे निर्गमन 10वां अध्याय, 10वां अध्याय, दूसरा वचन को पढ़ेंगे। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्टों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच प्रकट किए हैं, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, ध्यान, महत्वपूर्ण एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। परमेश्वर चाहता था जो इज़राइल लोग जान ले मैं परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। 10 विपत्ति, कितना विपत्ति? 10 बड़ी बड़ी विपत्ति, महामारी, सब कुछ आ रहा है। किसके ऊपर? मिस्री देश के ऊपर आ रहा है। इज़राइल लोग देख रहे हैं परमेश्वर हमें कैसे छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के द्वारा, इस विपत्ति के द्वारा, इस बातों के द्वारा जान ले मैं ही परमेश्वर। हालेलुया बोले, हालेलुया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आपके जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर छुटकारा मतलब क्या है, देने के लिए चाह रहा है। कई लोगों को छुटकारा दे चुका है। इसके द्वारा परमेश्वर आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? मैं ही। हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तुम समझ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपको समझा रहा है। हालेलुया। अपने कई जगह गए होंगे छुटकारे के लिए, कहीं छुटकारा मिले नहीं। हालेलुया। अरे हम गया, वहां गया, कर्ज गए। पिछले दिनों में एक गांव में गए, है ना, गाड़ागोन गांव में एक भैया है। वो बहुत अच्छा उनकी खेती है। हर सप्ताह एक उन्होंने मतलब मिनी ट्रक में वो उनकी जो सब्जी लेकर जाता, इतनी वो मतलब उनकी खेती में सब्जी उगता था। उनकी जो एक बेटा है, अचानक जो है जो गाड़ी से गिर गया, पीछे के कोपड़ा में जो है लग गया। उनको जो अस्पताल लेके गए, लगभग 5 लाख उनको खर्च किए हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोल दिया लेके चले जाओ, आप अपने मतलब घर में रख लो। उनके घर में लेकर आ गया। सब मैं बैतूल जिले की बात बता रहा हूँ आपको, है ना। जो जब उनकी घर में उनको लेकर आया, वो बिस्तर में था
वहां पर एक परमेश्वर के दास है चिरोजी नाम से, उनको मतलब इस तरह से खबर आया, जाकर प्रार्थना करने के लिए उन्होंने गया, उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया हालेलुया। लगभग 5 लाख 2 साल ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास ने जाकर उनके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया, चलने लगा। हालेलुया। बात करने लगा। हालेलुया। अभी भी उनका सिर मतलब देखोगे, मतलब इतनी बड़ी हाथ उनकी मतलब सिर के अंदर मतलब रख सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी गड्ढा है यहाँ पर, फिर भी वो सही हो गया, पूरा काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वो पूरा परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किया। उन लोगों ने बोले हम जान लिए हैं यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। कई जगह लेके गए, कई बाबों को बस लेके गए, कई जगह लेके गए, ठीक नहीं हुआ, अस्पताल लेके गए, ठीक नहीं हुआ, यीशु मसीह चंगा किया है, हम जान लिए हैं वो सत्य परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, ध्यान से। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, आपके जीवन में बंधन से आपको बाहर लेकर आ रहा है, आपके जीवन में छुटकारा दे रहा है। इसका मतलब यह है परमेश्वर बोल रहा है मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। हालेलुया। इस्राएल लोगों को यही समझाने के लिए परमेश्वर 10 विपत्ति किसके ऊपर लेकर आया? आमीन। हालेलुया। तुरंत छुटकारा नहीं मिला, परिश्रम करना पड़ा, विश्वास करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जो गवाही दिया बहन दीक्षा के दिन में भी एक ही दिन में परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया, उनको 4 महीना, लगभग 4-5 महीना उनको परिश्रम करना पड़ा। हालेलुया। रोज मेरे घर में आती थी प्रार्थना करने के लिए, है ना, रोज चर्च में आती थी प्रार्थना करने का, हमको टाइम बोल देते सुबह 10 बजे आपको आना है। हालेलुया। रोज आते थे, रोज आते थे, रोज आते थे। हालेलुया हालेलुया। जो आने के बाद मतलब क्या है, ठीक होती थी वापस परेशानी, ठीक होती थी वापस परेशानी, ठीक होती थी वापस परेशानी। हालेलुया। जो मतलब उन्होंने परिश्रम करते रहा, उन्होंने विश्वास करते रहा, विश्वास करते रहा। हमने क्या बोला, आप विश्वास करो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आप विश्वास करो आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। समय आया, परमेश्वर ने परिपूर्ण छुटकारा दे दिया। हालेलुया हालेलुया। इसके वजह से उस परिवार ने जान लिया कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में लिखा है यहोवा भला है, अब चक्कर देखो, टेस्ट करके देखो। आमीन। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। केला कैसे रहता है? मीठा रहता है, कड़वा रहता है? कड़वा केला कुछ है? हालेलुया। कैसे पता चलता है? हाँ, देखने से, खाने से। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहोवा भला है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया हालेलुया। कैसे पता चलेगा? जब उनको पुकारेंगे। हालेलुया। जब प्रार्थना करेंगे, जब विश्वास करेंगे। हालेलुया। जब परिश्रम करेंगे हम। हालेलुया। जब उनके मार्ग में चलने लगेंगे तब पता चलेगा। हालेलुया। बाहर खड़े होकर बहुत कुछ बोल सकते हैं, ऐसा है, वैसा है, वो है। उनको बोलना भैया अंदर आकर तो देखो। आमीन। हालेलुया। चक तो देखो। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को लेकर तो देखो। हालेलुया हालेलुया। पुकार को तो देखो। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को आराधना कर को तो देखो, तभी पता चलेगा यीशु मसीह कौन है। बाहर रहते बहुत बुराई कर सकते हैं, बाहर रहते बहुत बातें बोल सकते हैं। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ गॉड। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह को सही तरह से छक जाता ना, वो मार भी डाले फिर बोलेगा यीशु मसीह को मैं आराधना करूंगा। हालेलुया प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं 16 साल बीमार रहा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर भी बोल रहा हूं। 16 साल मुझको मालूम है बीमार मतलब क्या होता है। मेरे जैसे इतनी इंजेक्शन, दवाई, गोली यहाँ पर कोई भी नहीं ले होगा। 16 साल एवरी जो 15 डेज में एक इंजेक्शन करते, इतने इंजेक्शन हो गया। रोज मतलब रात को गोली दवाई करना पड़ेगा।
इसके बिना मैं खड़े ही नहीं हो सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 16 साल की बीमारी परमेश्वर मुझे 1 घंटे में मुझे चंगा कर दिया। 1 घंटा मैं प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना परमेश्वर के सामर्थ्य उतरा, उस वक्त सही हो गया। हालेलुया। हम क्यों नहीं बोलेंगे यीशु मसीह सत्य है? हम क्यों नहीं बोलेंगे यीशु मसीह अच्छा है? हम क्यों नहीं बोलेंगे यीशु मसीह का चक्कर देखो? हाले बोले ही नहीं बोलेंगे, बोले ही नहीं बोलेंगे। क्यों? उन्होंने मेरे जीवन में काम किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, छुटकारा क्यों आपको परमेश्वर दिया है? आपको परमेश्वर बता रहा है मैं ही ईश्वर हूं। हालेलुया, मुझे आराधना करो। हालेलुया। जब इज़राइल लोग, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, निकल रहे हैं, उन लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए निकल रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात है मेरे प्रियो, ध्यान से सुने, परमेश्वर आपको क्यों छुटकारा दिया? आपको पहली बात है, परमेश्वर आपको बोल रहा है मैं ही ईश्वर हूं। मतलब इज़राइल लोग को जब छुटकारा देने के पहले मूसा ने जाकर मिस्र राजा से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? मेरे लोग को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? उन लोग आराधना करने के लिए जाना है। आमेन, हालेलुया। जिसको परमेश्वर छुटकारा देता है, परमेश्वर उनको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आप समझ गया होंगे सच्चा परमेश्वर कौन है, अब उनकी आराधना करो। हालेलुया, वी वर्शिप गॉड। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने की आवश्यकता है? बोलो, क्या करने की आवश्यकता है? क्या करने की आवश्यकता है? आराधना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जब आप मुख से शब्द निकलता है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, ध्यान से सुने। परमेश्वर इसलिए आपको छुटकारा दिया, इसलिए परमेश्वर आपको छुड़ाया, ताकि आप परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब उनकी आराधना कर सकते हैं? कब उनकी रास्ता में चलने से, है ना, उनकी मतलब रास्ता में पवित्रता के जीवन जीने से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान से सुने। कई बार हम लोग छुटकारा पाने के बाद, छुटकारा मिलने के बाद वापस जो है मतलब क्या है, वापस बंधन में चले जाते हैं। क्यों? परमेश्वर की आराधना नहीं करने के वजह से। हालेलुया। मतलब अपन सच्चा परमेश्वर के बारे में अपन जो है अच्छे तरीके से समझने, मतलब हमारे अंदर नहीं होने की वजह से अपन वापस बंधन में चले जाते हैं। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने गवाही बोलते समय क्या बोला? अभी भी हमारे विरोध जादू टोना होता है, फिर भी हमको कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? अब उन्होंने जान लिया कि सत्य परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अब उन्होंने आराधना करने लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने हाथ में उनको क्या करके रखा है? मैं समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए आपको चुना, इसलिए आपको छुटकारा दिया। आप मतलब परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसलिए आपको छुटकारा दिया ताकि आप परमेश्वर के लिए एक गवाह बन जाए। हमें हालेलुया। आप बोल सकते हैं यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। उन्होंने मेरे जीवन में कार्य किया है, उनके लिए मैं गवाह हूँ। आमेन, हालेलुया। अब 4 लोगों को जाकर बताना है, भैया यीशु मसीह जिंदा है, उनको मैंने पुकारा है, मेरे जीवन में ऐसा कार्य हुआ है। मैं पहले ऐसा था, उन्होंने मेरे जीवन में कार्य किया है। मेरे परिवार में ऐसा था, उन्होंने मेरे जीवन में कार्य किया है। उनके लिए गवाह बनने के लिए परमेश्वर आपको छुटकारा दिया। हमें हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सब इतनी काफी है। पहली बात एक और बार मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, इज़राइल लोग जो हैं गुलाम में थे, बंधन में थे। जब बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति मूसा के द्वारा परमेश्वर फिरौन जो मतलब
देश में परमेश्वर लेकर आया, उसके बाद जो छुटकारा दिया। छुटकारा देने के पहले फसह का जो मतलब बकरी का बलिदान होने के बाद जो उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है फसह की बलिदान के रूप में यीशु मसीह क्रूस में हमारे मारा गया। मेरे प्रियो, उन्होंने लहू बहाया, यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पाने के लिए आपको परिश्रम करना आ गया। हालेलुया, आपको विश्वास करना आ गया। हालेलुया। जब तक छुटकारा नहीं होगा तब तक आपको प्रार्थना करना आ गए, परिश्रम करना आ गए, आप अपने पापों को अंगीकार करना आ गए, मतलब परमेश्वर को पुकारना आ गए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना आ गए। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर इस्राएल को छुटकारा दिया? उनकी आराधना करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उनको छुटकारा दिया परमेश्वर ने बोला मतलब लोग जान ले हैं मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको छुटकारा दिया? आपको द्वारा परमेश्वर शहर आगे लोग जानेंगे मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको एक विटनेस, एक गवाही के रूप में परमेश्वर खड़ा करने के लिए शहर आ गए। आप अपने क्षेत्र में, आप अपने कुटुंब में, आप अपने समाज में परमेश्वर के गवाह बना गए। उन्होंने मेरे जीवन में कार्य किया है। आमीन। हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम पहले आपके छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। छुटकारे की प्रार्थना के बाद मतलब अपन प्रभु भोज की आराधना में जाएंगे। हालेलुया। सब लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। ओ रबा शको रबा रबा। थोड़ी देर अपन छुटकारे की प्रार्थना करने जा रहे हैं। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। लॉर्ड, जब आप हालेलुया विश्वास करोगे, परमेश्वर की महिमा को देखो।